वेलकम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का स्मार्ट मैथ्स, एस चंद का स्मार्ट मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज इट? टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो करेक्ट आंसर है उन पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹50। सेलिंग मीन्स सेल, एसपी। एसपी हमें क्या दिया हुआ है? ₹50। अ शॉपकीपर गेन्स ₹10। तो उसको गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। गेन मीन्स प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹10 का। तो हमने उसका सीपी बताना है। फाइंड हिज सीपी। सीपी नहीं बताना, हमने गेन परसेंट बताना है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में हिज गेन परसेंट इज। तो गेन परसेंट बताने के लिए हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी का क्या फार्मूला होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। देखिए, आपको सबसे पहले फार्मूलास लिखने हैं और मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप एक एक स्टेप अलग अलग करके लिखें। बाय चांस हमारा नीचे से कुछ स्टेप गलत भी हो जाते हैं तो हमारे जितने स्टेप ठीक होते हैं हमें उनके पूरे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि हमें हर आंसर को एक एक स्टेप खोल के प्रैक्टिस करनी चाहिए और हर में हमें फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। हमें फॉर्मूला के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो सीपी का क्या फार्मूला हो गया? एसपी माइनस प्रॉफिट। इट मीन्स 50 माइनस 10। तो हमारा सीपी क्या आ गया? ₹40। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें बताना है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला होगा? गेन या प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब हमारा गेन कितना है? ₹10। सीपी हमने कितना निकाला? 40 डिवाइडेड बाय 100। तो कर लीजिए डिवाइड। 10 से 10 कट गई, 4 1 जा 4 और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो हमारा गेन परसेंट कितना आ गया? 25%। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। तो दिस इज अवर आंसर। दिस इज पार्ट ए। फर्स्ट का पार्ट ए हमने सोल्व कर लिया। नाउ मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी इज पंकज सोल्ड अ रेडियो फॉर ₹565। पंकज ने एक रेडियो बेचा। बेचना मतलब सोल्ड मतलब एसपी। कितने का? ₹565 एट द गेन ऑफ 13%। इसको सोल्व करके इसको गेन कितना हुआ? 13% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है इसका सीपी। सीपी हमने निकालना है। तो सीपी का क्या फार्मूला होगा बच्चों? इसके मैंने बेसिक की एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखना ताकि आपके सारे बेसिक और फार्मूला से आपको क्लियर हो जाए। सीपी का फार्मूला क्या होता है? 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट into SP. This is our CP formula. Now solve कीजिए। 100 अपॉन 100 प्लस 13। हमें कितना दिया हुआ गेन? 13%। तो 13 इंटू SP कितना है? 565। नाउ 100 अपॉन 100 प्लस 13 113 इंटू 565। अब 565 को 113 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो आपका सीपी क्या हो गया? ₹500। 100 इंटू 500। अब ये हमारा कौन सा पार्ट है? दिस इज अवर थर्ड पार्ट। तो हमें कौन सा पार्ट टिक करना है? बी का पार्ट नंबर 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी। सी पार्ट क्या है? A machine is purchased for ₹6,800 and
sold at rupees 6120. The loss percent is, this is part C. हमें क्या कहा है कि एक मशीन का CP है, कॉस्ट प्राइस है ₹6800 और उसका सेलिंग प्राइस SP है ₹6120. नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट. लॉस परसेंट बताने के लिए सबसे पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा. तो निकालिए, लॉस कैसे निकलेगा? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. तो CP कितने? 6800 माइनस 6120. तो हमारा लॉस कितना हो गया? लॉस इज ₹680. नाउ अब हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंट. लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है बेटा? फॉर्मूला जरूर लिखना, लॉस अपॉन CP इंटू 100. फार्मूला लिखने के हमारे दो फायदे हैं. एक तो हमें फार्मूला का मार्क्स मिल जाते हैं, दूसरा बार बार फार्मूला लिखने से हमें फार्मूला लर्न हो जाता है. लॉस कितने है? 680 और CP कितना है? 6800 इंटू 100. 20 से 20 कट. अब 68 को 680 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो हमारा लॉस परसेंट कितना हो गया? 10%. दिस इज अवर आंसर. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? आप अपनी बुक्स में से अपनी स्टेटमेंट रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट. हमें गेन परसेंट बताना है. व्हेन CP हमें कितना दिया हुआ है? ₹450. और क्या दिया हुआ है? SP इज ₹510. हमें बताना है गेन परसेंट. इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेन या प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? SP माइनस CP. SP हमारा कितना है? ₹510 और CP हमारा कितना है? ₹450. तो हमारा गेन कितना हो गया? 510 माइनस 450 ₹60. अब गेन परसेंट निकालें. गेन परसेंट का क्या फार्मूला होता है? गेन अपॉन CP इंटू 100. अब हमारा गेन कितना है? ₹60. CP कितने है? ₹450 मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए कर लेते हैं इसको. 10 से 10 कट. अब ये किस पे जाएगा? 3 पे चला जाएगा. 3 2 जा 6 और 45 को 3 से करेंगे तो आएगा 15. अब इसको करो 5 से. 5 3 जा 15 और 100 को 5 से करेंगे तो 20. अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 20 2 जा 40. 40 बाय 3%. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए. ये आ जाएगा 13 and 1/3%. दिस इज अवर आंसर. नाउ मूव टू पार्ट बी. व्हाट इज पार्ट बी? पार्ट बी में हमें बताना है लॉस. पार्ट बी में हमें क्या बताना है? लॉस परसेंट. हमें दिया क्या हुआ है? CP इज ₹460. SP दिया हुआ है हमें ₹380. अब लॉस हमें कितना होगा? लॉस का क्या फार्मूला होता है? CP माइनस SP. तो कर लीजिए 460 माइनस 380. कितना लॉस हो गया? ₹80 का हमें लॉस हो गया. अब हमने बताना क्या है? लॉस परसेंट. लॉस परसेंट का क्या फार्मूला हो गया? लॉस अपॉन CP इंटू 100. लॉस है हमारा 80,
80 अपॉन CP हमारा 460 इंटू 100। 10 से 10 कट हो गई, 2 पे करेंगे, 2 4 जा 8 और 46 को 2 से करेंगे 23। अब ये आगे कट नहीं होगा, तो ये क्या आ गया 400 अपॉन 23%। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, आ जाएगा 17 एंड 9/23%। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू पार्ट C. पार्ट C इज व्हेन SP इज ₹900, SP हमें दिया हुआ है ₹900, उसके बाद दिया हुआ है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है 10%। तो हमें क्या बताना है, हमें इसका CP बताना है। CP कैसे बताएंगे, फार्मूला लगा लीजिए। CP का फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। बेटा ये सारे वीडियोस फार्मूला की जो वीडियो है मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप जरूर देख लीजिएगा। CP का फार्मूला है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो 100 अपॉन 100 माइनस 10 और SP कितने इंटू 900। ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन 90 इंटू 900। बेटा मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट आपने क्या करना है, आपने पहले खुद उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो तो आप वीडियो को देखिए। 10 से 10 कट गया, ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। तो ये क्या आ गया, CP हमारा आ गया ₹1000। दिस इज आवर आंसर, यही हमें बताना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट D। पार्ट D में क्या है, पार्ट D CP बताना है व्हेन SP इज ₹5625 एंड इसमें हमें दिया हुआ है प्रॉफिट इज 12.5%। अब हमें बताना क्या है, बताना है CP। तो हमारा CP कैसे निकलेगा, CP का फार्मूला क्या है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। दिस इज आवर CP फार्मूला। पुट कर दीजिए वैल्यूज इस फार्मूला में, 100 अपॉन 100 प्लस, इसको चेंज कर लें सिंपल फ्रैक्शन में, 12 2 जा 24 और 1 25/2%। तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2 इंटू SP कितने हैं 5625। देखिए बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 2, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5625। बेटा ये तो आप एलसीएम लेके प्लस माइनस करना तो आप बहुत टाइम से सीख रहे हो ना। अब देखिए जब डिवाइड के नीचे एक और आ जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर चला जाता है। तो ये 2 हमारा 100 के पास आ जाएगा अपॉन 200 प्लस 25 225 इंटू 5625। नाउ कट कर लीजिए, 5 से कट करें। पहले 225 को 5 से कट करेंगे तो आएगा 45 और यहाँ पे 5625 को 5 से कट करेंगे तो आएगा 1125। फिर 5 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 225। फिर 9 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 2 जा 50, 50 इंटू 100 5000। तो हमारा CP क्या आ गया
5,000, यही हमने निकालना था. दिस इज आवर आंसर. नाउ मूव टू पार्ट ई. व्हाट इज इट? आवर पार्ट ई इज एसपी. हमें एसपी निकालना है. व्हेन सीपी इज रुपीज 4,000. सीपी हमें दिया हुआ है रुपीज 4,000. और क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ओवरहेड चार्जेस. मतलब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी रिपेयर में या उसको लाने में हमारा जो खर्चा होता है वो भी सीपी में ही ऐड हो जाता है ना, कि हमें ये चीज़ इतने की पड़ी, इतने की हमने खरीदी और इसके ऊपर इतना हमने और खर्च कर दिया तो हमें टोटल ये चीज़ इतने की पड़ी. तो इसके ऊपर का खर्चा हमारा ओवरहेड चार्जेस कितने हैं? ओवरहेड चार्जेस हमें दिए हुए हैं रुपीज 600. तो हमारा टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी हमारा हो गया 4,000 प्लस 600, 4,600. अब हमें क्या दिया हुआ है? इस पे प्रॉफिट दिया हुआ है. प्रॉफिट हमें हुआ इसको बेचने पर 8%. 8% इज अवर प्रॉफिट. नाउ हमें बताना है एसपी. व्हाट इज इट्स एसपी? एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. दिस इज आवर एसपी फॉर्मूला. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है हमारा? 4,600. तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 108 अपॉन 100 इंटू 4,600. 20 से 20 कट गई. 108 को हम 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,968. तो दिस इज आवर एसपी. ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. दिस इज आवर आंसर. यही हमने बताना था. दिस इज पार्ट नंबर ई. Now move to part number F. This is our last part number F. What is it? इसमें भी आपको SP दिया हुआ है. SP is given. पार्ट नंबर F. क्या क्या SP बताना है. CP दिया है और लॉस दिया है. इसमें हमने एसपी निकालना है. व्हेन सीपी हमें कितना दिया है? सीपी इज रुपीज 12,000 एंड इसमें हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है. कितना? 6 and 1/4% का. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 25/4%. नाउ हमने निकालना क्या है? एसपी. एसपी का फॉर्मूला क्या होता है लॉस वाला? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी. तो पुट कर लीजिए फार्मूला में वैल्यूज. 100 माइनस 25/4 अपॉन 100 इंटू सीपी कितने हैं? 12,000. देखिए यहाँ पे मैं 20 से 20 यहीं कट कर दे रही हूँ ताकि ये हमारा आगे ना बढ़े. पॉइंट हम आसानी से सोल्व कर लें. तो 100 माइनस 25/4 एलसीएम 4 आ गया. इसके नीचे 1 है तो 1 को 4 से डिवाइड किया 4 और 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400. 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 120. अब यहाँ पे 120 को भी मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 को यहाँ पे आ जाएगा 30. अब 400 माइनस 25 हमारा होता है 375 इनटू हमारा आ गया 30. तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,250. 11,250. दिस इज आवर आंसर. एसपी क्या हो गया? रुपीज 11,250. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3? चलिए रीड करते हैं. रजत बॉट अ वॉच फॉर रुपीज 1850. 1850. रजत ने एक वॉच
खरीदी ₹1850 की एंड सोल्ड इट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 8% और उसको 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, उसका सेलिंग प्राइस एसपी हमने निकालना है। तो हमें दिया क्या हुआ, सीपी इज ₹1850 और उसको प्रॉफिट हुआ, उसको बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ, 8%। हमें उसका सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी बताना है। एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 8, प्रॉफिट हमारा 8% है, अपॉन 100 इंटू सीपी क्या 1850। 100 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 108 अपॉन 100 इंटू 1850। नाउ इसको कट कर ले, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे ये 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 185 को 5 से कट करेंगे तो आएगा 37। नाउ 2 का 108 से कट करेंगे तो आ जाएगा 54। 54 इंटू 37 हमारा बनता है 1998। 1998। तो हमारा एसपी क्या आ गया, ₹1998। दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is purchased for ₹12,400 and sold at a loss of 7%. हमें एसपी बताना है एक आर्टिकल का विच इज परचेस्ड, जो खरीदा गया है, मतलब सीपी हमें दिया हुआ है उस आर्टिकल का। सीपी इज ₹12,400 और उसको बेचने पर हमें लॉस हुआ है 7% का। इसका हमने एसपी बताना है। वेरी सिंपल फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है एसपी का फार्मूला, चलिए मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है आपको, 7 अपॉन 100 इंटू सीपी है 12,400। 100 माइनस 7 कितना बनेगा आपका, 93। 93 अपॉन 100 इंटू 12,400। 20 से 20 कट हो गई, 93 इंटू 124। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 11,532। तो हमारा एसपी क्या हो गया, 11,532। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ सीपी ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स, सीपी ऑफ 6 पेन जो है एसपी ऑफ 5 पेन के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द गेन परसेंट। तो हमें उसका गेन परसेंट बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है सीपी ऑफ 6 पेन्स। तो हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ 1 पेन, ठीक है, एक्स। तो सीपी ऑफ 6 पेन्स कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, अब वो कह रहा है सीपी ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स। इट मीन्स एसपी ऑफ 5 पेन्स कितना हो जाएगा, 6x। अब यहाँ पे सीपी हमें दिया हुआ है 6 पेन का, एसपी दिया हुआ है 5 पेन का। ठीक है, तो हमारा आंसर सही नहीं निकलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी ऑफ 5 पेन्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तभी हमें पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस। अब आप 6 चीज़ों को बेचोगे और 6 चीज़ें खरीदोगे, उस रेट में 5 चीज़ें बेचोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए हमारी जो आर्टिकल है वो सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सीपी ऑफ 5 पेन्स निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। 1 पेन का सीपी हमने माना था x,
तो 5 पेन का सीपी हमारा हो जाएगा 5x। अब हमारा एसपी 6x है, सीपी 5x है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या गेन हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट, कैसे निकलते हैं, एसपी माइनस सीपी, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x, तो हमें ₹x का प्रॉफिट हुआ। अब हमारा प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट और या गेन परसेंट एक ही बात है, क्या फार्मूला है उसका, गेन अपॉन 100 अपॉन सीपी, सॉरी गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन हमारा कितना है x, सीपी हमारा कितना है 5x इंटू 100। अब x से x कट गया, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो हमारा गेन परसेंट कितना हो गया 20%। यही हमें बताना था, दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इट ऑन सेलिंग अ पेन फॉर ₹48। एक पेन को आपने 48 रुपीज़ में बेचा। अ शॉपकीपर लूसेस 20%, उस पर 48 रुपीज़ पर बेचकर उसको 20% का लॉस हुआ। इन ऑर्डर टू गेन 20%, वो चाहता है कि 20% प्रॉफिट हो, तो व्हाट वुड बी द एसपी सेलिंग प्राइस, तो उसे वो किस रेट में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है ₹48 में सेल करके उसको बेच के उसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ 20% का। तो यहाँ से हमारा सीपी निकल जाएगा, सीपी का क्या फार्मूला होगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो सीपी निकाल लेते हैं, 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू एसपी हमारा कितना है 48। चलिए 100 अपॉन हमारा क्या आ गया 80 इंटू 48, 10 से 10 कट, 8 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 8 6 48, तो हमारा यहाँ पे सीपी क्या आ गया ₹60। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नाउ सीपी हमारे पास है ₹60। ठीक है बेटा, ऊपर कर दी रही हूँ मैं। अब हमारे पास सीपी जो हमें पता चल गया, हमारा सीपी कितना है ₹60। अब इस पे उनको क्या चाहिए, गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो उसको किस रेट में बेचेंगे, तो हम एसपी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस रेट पे बेचेंगे। तो एसपी क्या होगा, जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 60, 120 अपॉन 100 इंटू 60, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 12 6 72। तो हमें उसको कितने पे बेचना पड़ेगा, 72 रुपीज़ में बेचेंगे, तब हमें 20% प्रॉफिट होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेंडर बायस लेमन्स एट ₹25 पर डजन। एक वेंडर है, वो 25 पर डजन लेमन उसने खरीदे हैं एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹5 फॉर 12, और उसने 5 रुपीज़ के 12 उसको बेच दिए। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना परसेंट हुआ ये हमने बताना है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ 1 डजन यानी सीपी ऑफ 12 लेमन्स कितना है ₹25। तो यहाँ पे हमारा सीपी ऑफ 1 लेमन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 25/12। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, एसपी ऑफ 5 लेमन्स कितना दिया हुआ है ₹12।
यहाँ पे हमारा SP ऑफ 1 लेमन निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 12/5। अब हमें देखना है कि CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है, तो क्या करेंगे वो देखने के लिए हमें लेना पड़ेगा LCM। तो हमें किस किस में से देखना है 25/12 और 12/5, तो LCM निकाल लें। LCM ऑफ 12 एंड 5 क्या आएगा 60। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा 5 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा 12 से। तो 25 5 जो 125, ठीक है, 125/60 और 12 12 जा 144/60, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है 144 आपका क्या है 12/5, ये क्या है आपका SP। तो SP हमारा ग्रेटर हो गया, SP इज ग्रेटर देन CP, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। SP जब CP से ग्रेटर हो जाता है तो हमें क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हमारा निकलेगा SP माइनस CP, प्रॉफिट इज SP माइनस CP, ठीक है। SP हमारा क्या है 12/5, 12/5 माइनस 25/12, तो इसका हमने एलसीएम लेके इसको बराबर कर लिया था। 12/5 हमारा आया था 144/60 और 20/5 हमारा 25/12 हमारा आया था 125/60। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया, इनको माइनस करके आएगा 19/60। अब हमने निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, हमारा हुआ 19/60 एंड CP हमारा है 25/12 इंटू 100। बेटा जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो नीचे वाली उलट जाती है, ये हो जाएगा 19/60 इंटू 12/25 इंटू 100। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 25 4 जा 100। अब यहाँ पे 60 है, 60 को हम कट करेंगे 12 से, देखिए 12 5 जा 60 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 19 4 जा होता है 76, अब फर्दर कट नहीं होगा, तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। 19 4 जा होता है हमारा 76/5, इतना परसेंट हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या पॉइंट में चेंज कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। पॉइंट में चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा 15.2%। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8? It's an Almirah was bought for rupees 14,360 and rupees 240 was spent on its transportation. At what price should it be sold to gain 15%? एक अलमीरा की कॉस्ट है 14,360 और उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको घर लाने का खर्चा हुआ ₹240, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसे किस रेट में बेचा जाए कि 15% प्रॉफिट हो। चलिए देखते हैं। CP हमें क्या दिया हुआ है, CP ऑफ अलमीरा इज ₹14,360। अब इस पे लगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा हमारा ₹240। तो हमारा टोटल CP क्या हो गया, प्लस कर लीजिए दोनों को, प्लस करके क्या आ जाएगा ₹14,600। दिस इज आवर टोटल CP। नाउ हमें चाहिए उस पर गेन।
कितना गेन चाहिए, गेन परसेंट हमें चाहिए 15%। तो हमें उसको एसपी बताने कि हम कितने रेट में उसको बेचें कि हमें 15% का गेन हो। लगा लेते हैं एसपी का फॉर्मूला, या तो आपको हो ही गया होगा। चलिए बताइए मुझे, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, दिस इज अवर एसपी फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं फटाफट से। 100 प्लस गेन परसेंट कितने, 15 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है, 14,600। देखिए बच्चों, अब यहीं पे कट कर लें हम, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। 20 से 20 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 115 इंटू 146, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,790। तो हमारा एसपी हो गया 16,790 रुपीज। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम योर बुक। क्वेश्चन नंबर 9, मनीष सोल्ड हिज साइकिल फॉर ₹4800। मनीष ने अपनी साइकिल 4800 रुपीज़ में बेची एंड उसको लॉस हुआ 20% का। तो हमें बताना है उसको व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15%। वो किस प्राइस में उसको बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो हमें एसपी पहले दिया हुआ है, एसपी हमें कितना दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी हमें दिया हुआ है ₹4800, बट इस पे उसको क्या हुआ है, लॉस। कितना लॉस हुआ है, 20% का। तो इससे हमारा सीपी निकल जाएगा। चलिए फार्मूला लगा लेते हैं। क्या फार्मूला होगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। वैल्यूज पुट कर लें, 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू एसपी 4800, 100 अपॉन 80 इंटू 4800। अब 10 से 10 कट गई, 8 6 48 होता है, ये 0 आ गई, 60 पे चला गया। तो हमारा सीपी क्या हो गया, ₹6000। देखिए अब हमारा यहाँ पे सीपी आ गया। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब हमें सीपी मिल गया ₹6000। ठीक है, इस पे हमें क्या चाहिए, हमें इस पे चाहिए गेन ऑफ 15%, 15% गेन चाहिए। तो हमें रेट बताने कि हमें किस रेट में उसको बेचना है। तो कैसे करेंगे, एसपी निकाल लें, एसपी का फॉर्मूला लगा लें। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, अब 100 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। गेन परसेंट कितना है, 15 अपॉन 100 इंटू सीपी हमारा कितना है, 6000। देखिए 2 0 में यहीं कट कर देती हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। 100 प्लस 15 क्या हो जाता है, 115, और इंटू यहाँ से क्या बच गया, 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6900। तो हमारा एसपी क्या हो गया, ₹6900। यही हमने निकालना था। दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज इट, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स। एक शॉपकीपर ने 2 मोबाइल फोन बेचे। ठीक है, ₹4752 ईच, मतलब दोनों को अलग अलग। फर्स्ट मोबाइल को भी उसने 4752 में बेचा और सेकंड मोबाइल को भी उसने 4752 में बेचा। ऑन वन, एक मोबाइल पर उसको 10% का गेन हुआ, ही गेन्स 10%, एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%। एक पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ एंड अदर पर उसको 10% का लॉस हुआ। तो हमें बताना है फाइंड हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। उसने जितना भी ये किया उसमें उसको प्रॉफिट हुआ टोटल में
या लॉस हुआ। तो हम पहले फर्स्ट मोबाइल का देख लेते हैं। फर्स्ट मोबाइल, ऑन फर्स्ट मोबाइल, ठीक है। फर्स्ट मोबाइल का हमें क्या दिया हुआ है, एसपी। एसपी कितना दिया हुआ है, ₹4700। फर्स्ट मोबाइल का एसपी हमें दिया हुआ है ₹4752। इस पे उसे चाहिए गेन। कितना गेन चाहिए, 10%। तो यहाँ पे हम सीपी निकाल लें। सीपी कैसे निकलेगा, फार्मूला लगा लेते हैं, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 100/100 प्लस 10 इंटू एसपी हमारा कितना है, 4752। ये आ गया हमारा 100/110 इंटू 4752। अब इसको 10 से 10 कट हो गई। अब 11 से 4752 को कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 432। तो यहाँ पे उसको सीपी क्या आ गया, 4320 रुपीज़। ये हमारा सीपी आ गया फर्स्ट मोबाइल का, ठीक है। अब हम सेकंड मोबाइल के केस में देख लेते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ और अब हम सेकंड मोबाइल का केस देख रहे हैं। ऑन सेकंड मोबाइल, सेकंड मोबाइल पे भी हमारा एसपी तो सेम ही है ना, एसपी ₹4752 और इस पे उसे हुआ है लॉस। कितना लॉस हुआ है, 10% का। अब इस पे 10% का लॉस हुआ है, इसका भी सीपी निकाल लें। लॉस वाले सीपी का फार्मूला क्या है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो जल्दी से सोल्व कर लीजिए इसको। सोल्व करके क्या आएगा, 100/100 माइनस 10 इंटू हमारा एसपी कितना है, 4752। तो 100/90 इंटू 4752, 10। नाउ देखिए 10 से 10 कट। अब 9 को 4752 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 528। अब हमारे पास सीपी क्या आ गया, ₹5280। दिस इज अवर सीपी। अब हमारे पास दोनों सीपी आ गए बेटा। जब हमें दोनों सीपी मिल गए हैं तो अब हम दोनों सीपी और दोनों एसपी हमारे पास गिवन थे, तो हम दोनों सीपी को ऐड कर लेंगे और दोनों एसपी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल सीपी और टोटल एसपी आ जाएगा। दोनों मोबाइल का सीपी और दोनों मोबाइल का एसपी। तो टोटल सीपी निकाल लें। टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 4000। पहले मोबाइल का सीपी क्या था, 4320 और दूसरे का 5280। तो टोटल सीपी हमारे पास क्या आ गया, 9600 रुपीज़। अब टोटल एसपी निकाल लीजिए। टोटल एसपी कैसे निकलेगा, फर्स्ट मोबाइल का एसपी 4752, सेकंड मोबाइल का एसपी भी यही था 4752। टोटल एसपी हमारा आ गया ₹9504, ठीक है। अब हमारा देखिए सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है, सीपी हमारा ग्रेटर है तो हमें क्या हो गया, लॉस। सीपी ज़्यादा हुआ तो लॉस हुआ। लॉस का क्या फार्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी। निकाल लेते हैं लॉस कितना हुआ। सीपी हमारा 9600 और एसपी है 9504। तो हमें लॉस हुआ कितने रुपीज़ का, 96 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। अब हमने बताना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने, 96 अपॉन सीपी कितना है, 9600 इंटू 100।
20 से 20, 96 से 96 कट गया, तो हमारा लॉस कितना आ गया 1%। लॉस हमें कितना हुआ 1% या ₹96। दिस इज आवर लॉस, यही हमने बताना था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज इट? क्वेश्चन नंबर 11 इज माधव sold a toy car at the loss of 5%। माधव ने एक टॉय कार 5% के लॉस पर बेची। Had it been sold for ₹30 more, अगर वो 30 रुपये ज़्यादा में उसको बेचता, he would have gained 10%, उसको 10% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमें सीपी बताना है। तो हम एसपी मान लेते हैं पहले। लेट एसपी, बेटा आप इसको 2-3 मेथड से कर सकते हो। आप सीपी मान के भी कर सकते हो, आप एसपी मान के भी कर सकते हो। मैं आपको सीपी मान के, एसपी मान के बता रही हूँ। लेट एसपी एक्स, एसपी एक्स है, उस पर लॉस उसको कितना हुआ 5%। तो यहाँ से सीपी हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 9 इंटू एसपी हमारा, सॉरी 5 इंटू एक्स, एसपी हमारा है एक्स। तो ये आ गया 100x अपॉन 95। अब दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि अगर 30 रुपीज़ बढ़ा दिए जाएँ एसपी पे अगर हम 30 रुपीज़ बढ़ा दें तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एसपी पहले एक्स था, अब हमने उस पर 30 रुपीज़ बढ़ा दिए, तो एसपी हमारा हो गया x + 30। उस पर उसको गेन हुआ है कितना 10%। अब हमारा सीपी फिर निकाल लें। सीपी का फार्मूला तो हमारा गेन वाला लगेगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। देखिए एक सीपी हमारा पहले आया था, एक सीपी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 100 + 10 इंटू एसपी हमारा हो गया x + 30। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x, और 30 को करेंगे, अच्छा अभी एक काम और करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कट जाएगा तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। x + 30 अपॉन 110, 10 से 10 हमारी कट रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30x थोड़ा और इजी हो जाएगा इससे, प्लस 300 अपॉन 11। सेकेंड सीपी हमारा ये आ गया। फर्स्ट सीपी हमारा आया था 100x अपॉन 95। अब देखिए दोनों सीपी हमारे बराबर होंगे, क्योंकि कॉस्ट तो एक चीज़ की हमेशा इक्वल ही होती है ना। कॉस्ट तो आप अलग अलग नहीं ले सकते, सेलिंग प्राइस आप अलग अलग कर सकते हो, कॉस्ट तो ऑलवेज इक्वल होगी। तो बोथ सीपीज आर इक्वल, क्योंकि एक ही चीज़ के हैं, इसलिए बोथ सीपीज आर इक्वल। ठीक है, तो पहला सीपी आया था हमारा 100x अपॉन 95, और दूसरा सीपी हमारा आ गया 300 प्लस 10x अपॉन 11। ठीक है, दूसरा सीपी हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1100x, 95 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 28500 प्लस 950x। अब x वाले x तरफ कर लें, 1100x माइनस 950x। ये 950 इधर प्लस का था, इक्वल के इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे हमारा ये बच गया। अब 1100 में से 950 हम माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150x इक्वल 28500। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28500 अपॉन 150। अब 10 से 10 कट गई, इसको आप 5 पे काट लीजिए, या ये देखिए 3 पे भी कट जाएगा, इसको 3 पे काट लेते हैं। 3 5 जा 15,
और 3 को इस पे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 950। अब 950 को 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 190। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 190। दिस इज अवर SP। ठीक है, SP हमारा आ गया 190। देखिए CP हमारे पास 2 दिए हुए हैं, इन दोनों में से हम किसी में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा CP आ जाएगा। ठीक है, SP हमारा है 190 रुपीज। CP क्या है, किसी एक में वैल्यू पुट कर लीजिए, 100x/95, यह हमारा CP था। तो 100/95 और x की वैल्यू आ गई 190। अब 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए सीधा डिवाइड हो जाएगा। 19 से डिवाइड करो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये हमारा आ गया 100 × 2 200 रुपीज। 200 हमारा CP आ गया, यही हमने बताना था। दिस इज आवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट, लेट्स रीड इट। If on selling a dining table for ₹8,000, एक डाइनिंग टेबल को 8,000 रुपीज में बेचकर अ डीलर लूसेस 1/5 ऑफ द कॉस्ट, डीलर को कॉस्ट का 1/5 नुकसान हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, हमें टेबल का कॉस्ट प्राइस CP बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट CP X, तो उसको लॉस कितना हुआ, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 1/5 ऑफ CP, यानी 1/5 ऑफ X। ठीक है, ऑफ की जगह हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई, तो हम उसे लॉस कितना हो गया x/5। तो SP हमारा निकल जाएगा। SP क्या होता है, CP माइनस लॉस। CP हमारा x है, लॉस हमारा x/5 है, तो SP हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, x से मल्टीप्लाई x, तो SP हमारा आ गया 4x/5। ठीक है, अब हमें SP दिया हुआ है 8,000, आपको SP गिवन है 8,000 और हमने जो SP निकाला है वो निकाला है 4x/5, तो दोनों SP इक्वल होंगे, इक्वल 8,000। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए बाकी सब उधर ले जाते हैं, 5 उधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। 4 2 जा 8 होता है, 2000 आ गया, तो 5 2 जा 10। हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 10,000। तो हमारा CP क्या हो गया, CP इज ₹10,000। दिस इज अवर आंसर, यही हमने बताना था। हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है तो लाइक तो बनता ही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी।